AFC ACL 2 के पॉट्स आपके अनाउंस हो गए हैं। अब देखा जाए तो इन पॉट्स में भाई एक गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि मोहन बगान को जो भी टीम मिले वो भाई मोहन बगान से ज्यादा स्ट्रांग हो। मोहन बगान है तो पॉट 3 में, और अगर कायदे से देखा है तो पॉट 4 में आपकी ऐसी टीम से रहनी चाहिए जो कि मोहन बगान से बहुत ही वीकर टीम हो। लेकिन पॉट 4 में भी देखा है तो भाई आपकी बहरीन और जॉर्डन की टीम्स आ गई हैं भाई। तो आज तो हम लोग पॉट्स के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके साथ साथ भाई अपना भी देखेंगे कि ग्रुप में कौन सी टीम आनी चाहिए मोहन बगान के, जो कि भाई मोहन बगान के लिए फायदेमंद तो होंगी, साथ ही साथ भाई इंडियन फुटबॉल के लिए फायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि पॉइंट्स चाहिए हम लोग को भाई, एएफसी के पॉइंट्स चाहिए जिससे कि हम लोग के स्लॉट्स बढ़ पाए आपके। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और भाई हाइप बटन दबाना ना भूले। मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ भाई 1 लाख हाइप का। नॉर्थ ईस्ट नाइट एफसी फैंस को टारगेट दिया था भाई, वो लोग बहुत ही शानदार तरीके से 1 लाख हाइप कंप्लीट किए। देखते हैं मोहन बगान फैंस जिनका इतना बड़ा फैन बेस है वो कर पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पॉट्स के बारे में बात करते हैं। अब अगर पॉट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, देखिए पॉट 1 में ना आपकी देखिए एएफसी एलीट जो है ना आपकी, उसका भी एक क्वालिफाइंग मैच होता है। उस क्वालिफाइंग मैच में जो जीतता है वो आपकी एलीट में चला जाता है, जो हारता है वो आ जाता है आपका एसीएल 2 में। जैसे देखा है तो हम लोग का ईस्ट बंगाल के साथ हुआ था, जो कि हम लोग का देखा है तो एसीएल 2 का जो क्वालिफायर्स था उसमें हुआ था। ईस्ट बंगाल अगर जीतती तो एसीएल 2 में आ जाती, या फिर अभी एफसी गोवा जीतेगी तो एसीएल 2 में आ जाएगी, और अगर हारेगी तो एसीएल 3 में आ जाएगी। वैसे ही एलीट का भी होता है भाई। तो यहाँ पे पॉट 1 में वो एक टीम आने वाली है, उसके बाद से अल नसर, अल वासी, अल अहली है ही। पॉट 2 में इस्तेगाल, एडिजॉन, अल जवारा, अल हुसैन है। पॉट 3 में देखा जाए तो गड़बड़ हो गया है, अल मुहर्रक के साथ मोहन बगान तो है ही, उसके साथ साथ मैं सोच रहा था कि जो अल वहदात है और अल खल्दिया है वो भी देखा है तो पॉट 3 में ही आएंगी, और इस्तिकलोल और अरकादाग ये दोनों आ जाएंगी पॉट 4 में, जो कि देखा जाए तो बहुत ही इजी टीम्स है। अगर मेहनत करे मोहन बगान या फिर कोई भी इंडियन टीम हरा सकती है। अरकादाग मुझे लगता है, अभी भी मैं बार बार हर जगह बोलता हूँ, ईस्ट बंगाल अगर गड़बड़ी नहीं करती तो अरकादाग को हरा सकती थी, लेकिन उन्होंने गड़बड़ी किया। उसके साथ साथ पॉट 4 में दो और टीम आएंगी आपकी, एक तो आपकी एफसी गोवा और अलसीब के बीच मैच हो रहा है, उसमें से एक टीम आएगी जो जीतेगी, और एक रेगार और अहल एफके के बीच मैच हो रहा है, उसमें से जो टीम जीतेगी वो आएगी। तो इस हिसाब से पॉट 4 में 4 लोग हो जाएंगे। पॉट्स आपको पता चल गए। अब हम लोग भाई देखा जाए तो अपने चूज किया जाए, अपनी टीम चूज की जाए जो मोहन बगान के ग्रुप में आनी चाहिए भाई। एक तरीके से मेरा प्रेडिक्शन है भाई, पॉट 1 से मैं चाहता हूं अल नसर आए, और उसका रीजन ये अल वासी, अल अहली या एसीएल एलिट का क्वालिफायर्स खेल के जो भी आने वाला आए। अल नसर में है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सीधी सी बात है, और अगर रोनाल्डो आके इंडिया में खेलेंगे तो सोचिए बस कितना बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोनाल्डो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि वो सऊदी के बाहर कहीं नहीं खेलेंगे। तो भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है जो चेंज होते रहता है भाई। यहाँ पे अगर देखा है तो अल नसर के टीम में अगर आप देखिएगा तो अल नसर की टीम में रोनाल्डो के अलावा बेंटो है। उसके बाद से आप लापोर्टे है, आपकी इनिगियो मार्टिनेज बार्सिलोना के सेंटर बैक आपके आ चुके हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ मार्सेलो ब्रोडारोविच, 32 साल के आपके सर्बियन स्टार आ चुके हैं यहाँ पे। ओटाविया को तो ज्यादा मैं जानता हूँ कि पॉपुलर नहीं है, लेकिन सादियो माने आपके वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर भाई, आपके सादियो माने आ चुके हैं आपके अल नसर में, और बहुत सालों से खेल भी रहे हैं आपके। तो उसके साथ साथ CR7 तो है ही, और जाओ फिलिक्स भी देखा है तो ज्वाइन कर चुके हैं। इवन देखा है तो कुछ और भी जो स्टार्स हैं उनका नाम लिंक हो रहा है अभी अल नसर के साथ, तो वो भी देखा जाए तो आपके आ सकते हैं इस टीम में। तो एक स्टार स्टडेड टीम होगी, और अगर ये खेलने आएगी तो मैं जानता हूँ भाई बस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन फैंस भी आएंगे। और हम लोग क्या चाहते हैं भाई, हम लोग ये चाहते हैं ना कि इंडियन फुटबॉल के बारे में कोई बात करे, चाहे खराब करे चाहे अच्छा करे, पहले बात तो करे, क्योंकि बात ही नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि सॉल्ट लेक में मोहन बगान को सपोर्ट करने वाले ज्यादा दिखे और रोनाल्डो को सपोर्ट करने वाले बहुत कम। भले आप अंदर से रोनाल्डो के सपोर्टर हों, लेकिन फिर भी अगर आप मोहन बगान को सपोर्ट करते हो तो आपको मोहन बगान को सपोर्ट करना। और मैं देखना चाहता हूँ सॉल्ट लेक में 70,000 फैंस में से 60,000 या 65,000 फैंस आपके मोहन बगान को चीयर कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं अल नसर आती है कि नहीं। मेरी चॉइस रहेगी भाई कि अल नसर आए, मेरी चॉइस रहेगी।
पॉट 2 पे अगर नजर डाला जाए, पॉट 2 में कौन आ सकता है? अब देखिए, इस्तेगाल तो मैं एकदम नहीं चाहता हूँ, टफ टीम की वजह से नहीं, बल्कि ईरान की टीम है। आपको फॉरेन प्लेयर ले जाने नहीं देंगे, वहां पे कोई फॉरेन प्लेयर जाता नहीं है, टफ टीम अलग से है ये। तो इनको हराना तो उनके जगह पे उनके होम मैच में बहुत ही मुश्किल है। जो भी चांसेस रहते हैं फॉरेन प्लेयर के साथ वो भी आपके खत्म हो जाने हैं। तो भाई फ्री का 3 पॉइंट क्यों देना? और अभी ईरान का पता नहीं क्या हो, फिर से कोई वॉर सिचुएशन आ जाए, फिर ये वाला एएफसी वाला प्रॉब्लम आ जाए हम लोग का, क्योंकि हम लोग तो सऊदी की टीम है नहीं कि हम लोग को एएफसी हम लोग की बात मान लेगी। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ईरान की कोई भी टीम आए। एंडी जॉन की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान की टीम है, और ये लोग भाई पागल लोग हैं, अल हिलाल तक को हरा देते हैं। तो इनका भरोसा नहीं है, बहुत ही टफ टीम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कोई भी टीम इस टाइम अलग लेवल पे खेल रही है भाई। तो इसीलिए उज्बेकिस्तान को भी हम लोग को बाय बाय करना चाहिए, कि मनाना चाहिए कि हम लोग के ग्रुप में ना ही है। पॉट 2 में अल जवारा है, इराक की टीम। इराक की टीम हो सकता है कि हम लोग compete कर पाए। अब देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी टीम है, एएफसी एलीट की टीम है, लेकिन अगर हम लोग हिस्ट्री देखा है इराक के साथ, तो अभी हम लोग इराक के साथ जब मैच खेले थे 2-2 से ड्रॉ किए थे इंडियन टीम के साथ। हम लोग की इंडियन टीम की थी, और हम लोग की इंडियन टीम उस टाइम देखा है तो बहुत ही शानदार फुटबॉल खेली थी। तो ये दिखाता है कि हम लोग के पास पोटेंशियल है इराक की टीम को मैच करने का, अगर हम लोग अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेले। और हम लोग के पास देखा है तो उनसे ज्यादा क्वालिटी वाले फॉरेन प्लेयर्स है, तो अगर उनके साथ खेले तो हम लोग इराक की टीम को मैच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ही टफ होगा। अलजवारा बहुत ही अच्छी टीम है भाई। अल हुसैन आपकी देखा जाए तो जॉर्डन की टीम है, और मैं कहूंगा एक रियलिस्टिक टीम रहेगी अगर हम लोग इनको चूज करें तो। और ये हम लोग के ग्रुप में आए तो हम लोग इनको अगर अच्छा खेले तो हरा भी सकते हैं। हालांकि जॉर्डन की टीम से जीतना आसान नहीं होता है भाई, क्योंकि फिजिकलिटी अच्छी खासी रहती है, और मैं इनके फॉरेन प्लेयर्स को भी देख रहा था तो फिजिकलिटी अच्छी खासी है। ये इनके सेंटर फॉरवर्ड का हाइट बहुत ही अच्छा खासा है। हाँ, लेकिन ये है कि उज्बेकिस्तान और इंडोनेशियन क्लब से ही ये लोग प्लेयर्स लेके आए हैं, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बहुत बड़े क्लब से लेके आए हैं। ये इनका जो लेफ्ट बैक है ना, ये तो आपके ब्राजील के 5th या 6th डिवीजन से आया है। तो इनके भी फॉरेन प्लेयर उतने बड़े नहीं है, मेनली ये लोग अपने होम ग्रोन प्लेयर्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग अपने फॉरेन प्लेयर्स के साथ, और अगर इंडियन प्लेयर अपने पोटेंशियल पे खेले, अच्छी परफॉर्मेंस दिए, तो जॉर्डन को मैच कर सकते हैं। हरा नहीं सकते हैं, लेकिन ड्रॉ तो पक्का कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आना है तो अल हुसैन आए भाई पॉट 2 से, सीधी सी बात है। पॉट 2 से मैं चाहता हूं अल हुसैन आए। पॉट 3 से देखा जाए तो पॉट 3 से तो आपकी मोहन बगान आने वाली है, और अरकादाक और इस्तिक्लोल में से कोई टीम हम लोग को नहीं मिलने वाली है। अब पॉट 4 में ये है ना कि अल वहदात जो है, चूंकि आप जॉर्डन का टीम चूज की हो, तो अल वहदात पक्का नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे नेशंस रूल आ जाएगा, और इस नेशंस रूल के हिसाब से दो नेशन की एक कंट्री, दो नेशन की दो मतलब एक नेशन की दो कंट्रीज एक ही ग्रुप में नहीं रह सकती है। और ये दोनों जॉर्डन की टीम हो जाएगी। बची आपकी अल खल्दिया, और अल खल्दिया वैसे तो अगर देखा जाए तो अल खल्दिया को हम लोग को हरा देना चाहिए। लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम क्या है अल खल्दिया के साथ? प्रॉब्लम ये है कि अल खल्दिया ना बहुत ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स यूज करते हैं, ये बाहरीन वाले बहुत फॉरेन प्लेयर यूज करते हैं। पहले तो डुअल सिटीजनशिप वाले प्लेयर्स इतने यूज करते हैं, अब फॉरेन प्लेयर। अगर आप यहाँ फॉरेन प्लेयर गिनिएगा, इनका गोलकीपर एक फॉरेन प्लेयर, यहाँ पे राइट बैक दूसरा फॉरेन प्लेयर, फिर उसके बाद से यहाँ पे सऊदी का तीसरा फॉरेन प्लेयर, चौथा फॉरेन प्लेयर, पांचवा फॉरेन प्लेयर, छठा फॉरेन प्लेयर, सातवां फॉरेन प्लेयर, आठवां फॉरेन प्लेयर। 8 तो इनके फॉरेन प्लेयर है। डुअल सिटीजनशिप वाले प्लेयर देख लीजिए, यहाँ पे एक डिफेंसिव मिडफील्डर है डुअल सिटीजनशिप वाला। तो 9 से 10 तो इनके फॉरेन प्लेयर है, डुअल सिटीजनशिप और बाहर के प्लेयर को मिला के। इसी का फायदा उठा के ये लोग देखिए ईरान की टेक्टर एफसी के अगेंस्ट ये लोग मैच ड्रॉ कर लिए थे। तो आप समझ सकते हो कि फॉरेन प्लेयर्स का यूज करके ये लोग कैसे रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आए हम लोग के ग्रुप में। तो भाई इनके जगह पे कौन आ सकता है? अब देखिए, मैं चाहता हूँ एफसी गोवा अलसीब को हरा के ACL 2 के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि हम लोग को पॉइंट्स अच्छे खासे मिलेंगे फिर। उसके अलावा एक और आपका मैच होने वाला है रेगार और एल अहल एफके के बीच। अब रेगार की अगर हम लोग बात किया जाए, सीधे उन्हीं की टीम पे आते हैं। तो रेगार की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखिएगा ये तजिकिस्तान की टीम है भाई आपकी। इनके फॉरेन प्लेयर्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं इनके पास। देखिए 1 2 3 यहाँ 4 5 और 6 से 7 फॉरेन प्लेयर हैं इनके पास।
लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल फॉरेन प्लेयर है। आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, घाना से लेके आए, मतलब फिजिकलिटी अच्छी खासी होगी। और तजिकिस्तान की टीम्स को हम लोग हरा सकते हैं। रेवसान कुलोब यहीं से थी और रेवसान कुलोब के अगेंस्ट मोहन बगान मैच खेली थी, और उस मैच में साफ दिख रहा था कि अगर मोहन बगान फिनिशिंग करती तो वो मैच ड्रॉ नहीं होता, मोहन बगान वो मैच जीत के निकल सकती थी। बहुत ही अच्छे अच्छे और इजी इजी चांसेस मोहन बगान मिस की थी, क्योंकि मोहन बगान की टीम का कॉम्बिनेशन उस टाइम बैठा नहीं था। दूसरा, मोहन बगान के प्लेयर्स कई देखा है तो फिट नहीं थे। तो मुझे लगता है कि तजिकिस्तान की टीम को हम लोग हरा सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो आपका दूसरा वाला क्वालिफायर है रेगार और अहल एफ के बीच, उसमें रेगार जीते या अहल एफ के, दोनों फायदा होगा, क्योंकि अहल एफ के आपके तुर्कमेनिस्तान की टीम है और ये रेगार से भी इजी टीम साबित हो सकती है। अब देखिए ना, तुर्कमेनिस्तान की टीम है और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के ही सारे प्लेयर है। तो अगर हम लोग कायदे से खेले तो जैसे हम कह रहे थे बार बार कि अरकादाक को हम लोग हरा सकते थे, वैसे इस टीम को भी हरा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ पॉट फोर से अगर कोई टीम आए तो रेगार आए, नहीं तो अहल एफ के आए। बाकी की दो टीम्स को मैं नहीं चाहता हूँ। ये दोनों टीम्स बहुत ही हार्ड है भाई, बहुत ही हार्ड है। तो मैं एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ मेरे प्रिडिक्शन क्या हो गए। तो पॉट वन से मैं चाहता हूँ अल नसर आए, पॉट टू से आपके अल हुसैन, पॉट फोर से रेगार या अहल एफ के आए भाई। तो भाई हम लोग के पास चांस रहेगा, क्योंकि रेगार या अहल एफ के को हम लोग हरा सकते हैं। अल हुसैन के अगेंस्ट हम लोग ड्रॉ निकाल सकते हैं, और अगर हम लोग ड्रॉ भी निकाल लिए या फिर जीत गए गलती से या ड्रॉ निकाल लिए दोनों मैचेस में, और आपका यहाँ पे अहल एफ के और रेगार के अगेंस्ट जीत गए, तो हम लोग के चांसेस बन जाएंगे भाई, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे फिनिश करना है ग्रुप में। सेकंड पोजीशन पे फिनिश करिएगा, नेक्स्ट राउंड में चले जाइएगा। तो सबसे इजी ग्रुप साबित होगा अगर ये टीम मिले भाई। तो मेरे तो भाई प्रेडिक्शन यही है और मैं चाहता हूँ यही टीम्स मिले। आपके प्रेडिक्शन क्या है? आप कौन सी टीम चाहते हो कि मोहन बगान के ग्रुप में आए? हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते हैं 1 लाख हाइप का जो टारगेट मैं दिया हूँ आप कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं।